वेलकम टू अब्रार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। हमने कई वीडियो लेक्चर पब्लिश किए और बताए कि पावर स्विंग क्या होता है, अनस्टेबल पावर स्विंग क्या है, ब्लॉक किस तरह करते हैं और मुख्तलिफ उसके तरीके, और फिर बाद में सिस्टम इम्प्रूवमेंट। इसमें मैंने कहा था कि मैं कई वीडियो अलग अलग बनाऊंगा, पार्ट 1, 2, 3, 4। अब मैं इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ये इम्पीडेंस होता है जो मेजर करती है रिले, वो फॉल्ट के केस में या हेवी डिस्टरबेंस के केस में वो पावर का जो पॉइंट है, यानी कि लोड, पावर का नहीं बल्कि जो इम्पीडेंस है जो कि रिले मेजर करती है, कौन सी रिले, डिस्टेंस रिले मेजर करती है V/I के रेशो से, वो वेरी होता है। वो क्यों वेरी होता है वो भी आपको पता है कि जब कोई फॉल्ट या बड़ा डिस्टर्बेंस का मतलब ही ये है कि कोई वोल्टेज कम होगा या ज़्यादा होगा, करंट कम होगा या ज़्यादा होगा, यानी उसका रेशो बदलेगा। तो ये जो लाइन है जो कि लोड वाली लाइन होती है, लोड लाइन का मतलब ये होता है कि लोड इम्पीडेंस यानी जो मेजर करती है रिले, वो इम्पीडेंस की जो लाइन होती है, वो लाइन यहाँ पर जो इस तरह से, वो अगर आखिरी पॉइंट ये है नॉर्मल कंडीशन में, तो ये पॉइंट मूव होता रहता है। ये मैंने डिस्कस किया पावर सिस्टम स्टेबिलिटी और पावर स्विंग स्टेबल एंड नॉन स्टेबल में। अगर ये पॉइंट जो है वापस अब किसी और नई पोजीशन में पहुंच करके, और ये जो रिले की करेक्टरिस्टिक्स है इसके बाहर चला जाए दोबारा फौरी तौर पे, तो फिर वो रिले में को इतना टाइम मिल जाता है कि रिले स्टार्ट तो होगी लेकिन ट्रिपिंग सिग्नल नहीं देगी। उससे पहले जो था वो जो लोड मेजर कर रही थी वो नॉर्मल हो गया, यानी कि कोई और लोड हो गया, लेकिन वो उसकी वैल्यू ये हो गई जो कि इसके करेक्टरिस्टिक्स का जो इम्पीडेंस था उससे बाहर हो गया। दोबारा पॉइंट बाहर का मतलब ये कि ज़्यादा हो गया। तो रिले को लगा इनिशियली कि भाई जो है वोल्टेज कम हुआ है, करंट ज़्यादा हुआ है, लेकिन सिस्टम जब दोबारा स्टेबल हुआ कुछ मिली सेकेंड के अंदर, 10, 20, 50 में, तो रिले का टाइम चूँकि उससे बहुत ज़्यादा है, 100 मिली सेकेंड, 150 मिली सेकेंड, तो वो उससे पहले सिस्टम जो था स्टेबल अगर हो गया तो ये पॉइंट जो दोबारा कोई नई पोजीशन पे पहुंच जाएगा। उसी को मैंने यहाँ पर दूसरे पावर जो कर्व है पैराबोला, इसके हिसाब से भी कई दफ़ा आपको समझाया कि ये जो पॉइंट है ये स्टेबल पॉइंट है, और यहाँ पर PM मैकेनिकल पावर और लाल वाला जो है वो इलेक्ट्रिकल पावर बराबर है, इक्विलिब्रियम है। और अगर इक्विलिब्रियम टूटेगा कि वोल्टेज कम होगा या करंट ज़्यादा होगा, तो रिले को ऐसा लगेगा कि ये इम्पीडेंस लाइन का कम हो गया और वो ट्रिपिंग सिग्नल देगी। इसकी वजह क्या है, ये ऐसा होगा क्यों? इसकी वजह ये है कि जब लोड जो है जनरेटर पे आएगा इमीडिएट, या जाएगा या रिजेक्ट होगा, उन दोनों केस में जनरेटर की अपनी स्पीड पे फ़र्क पड़ेगा, उसकी मैकेनिकल पावर पे फ़र्क पड़ेगा। वो मैकेनिकल पावर जो है इतना इंस्टेंटेनियसली रिएक्ट नहीं करेगी टू द चेंज ऑफ द लोड, जो कि ज़्यादा लोड चेंज हो, थोड़ा बहुत तो होता ही रहेगा, जिसको हम कहते हैं स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी या डायनेमिक स्टेबिलिटी। लेकिन जब ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी की बात करते हैं, इसका मतलब होता है हेवी रिजेक्शन ऑफ लोड ड्यू टू मेनी एंड मल्टीपल ट्रिपिंग्स इन द नेटवर्क। इसी तरह अगर कोई जनरेटर आउट ऑफ बार हो जाता है तो उस वक्त भी लोड जो है एकदम से चेंज हो जाएगा और दूसरे जनरेटर पे लोड आ जाएगा। तो लोड के जो रिस्पांस ऑफ द गवर्नर होगा या वोल्टेज के केस में एक्साइटेशन का होगा, तो वो इतनी इंस्टेंटेनियस नहीं होगा, कुछ टाइम लगेगा। कुछ टाइम जब भी यहाँ बात करते हैं तो हम मिली सेकेंड की बात कर रहे होते हैं। तो ये पॉइंट जो है ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। ये पॉइंट आगे पीछे मूव होकर नए पॉइंट पे सेटल होगा, और उसके बाद ये जेड लोड जो है, जेड यानी लोड का इम्पीडेंस जो मेजर कर रही रिले, ये समझे कि ये एक अपेरेंट इम्पीडेंस होता है जो रिले मेजर करती V/I की रेशो से। इस बात को समझें, लाइन का इम्पीडेंस अपनी जगह ये है जिस पे आपने सेटिंग की है, और जो ट्रिपिंग ऑपरेशन हो रहा है वो इस पे हो रही है जिस पे रिले मेजर कर रही है। इसको इससे कंपेयर करती है जो आपने सेटिंग की है। लाल वाली सेटिंग समझे थर्ड जोन की सेटिंग है। अब इसको कैसे, इस चीज़ को ब्लॉक करें कि यार ये रिले को समझ में आ जाए कि भाई ये रियल फॉल्ट नहीं है, ये पावर स्विंग है। उसके लिए कई तरीके इस्तेमाल होते हैं। हर तरीके पे मैं अलग अलग जो है वो वीडियो लेक्चर पब्लिश करूँगा, ताकि आपको एक जब पढ़ें एक चीज़ तो उस पर ही कंसंट्रेट करें। ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये वाली स्कीम को हम कह रहे हैं ब्लाइंडर स्कीम। ब्लाइंडर स्कीम का तो अंग्रेजी का मतलब तो उर्दू में यह है ना कि रिले ब्लाइंड हो जाए। तो यही तकरीबन समझो फिलॉसफी अप्लाई हो रही है कि रिले को जो है वो ये सेंस कर ले कि भाई ये पावर स्विंग नहीं है, ब्लाइंड टू पावर स्विंग हो जाए।
ब्लाइंड टू द फॉल्ट, ब्लाइंड टू पावर स्विंग इस सेंस में हो जाए कि उसको समझे कि फॉल्ट नहीं है। अब फॉल्ट नहीं है तो क्या करते हैं कि इसकी जो इम्पीडेंस की लाइन है ये वाली, इसके पैरेलल में दो यहाँ पर सेटिंग कर दी, ये इस तरह से यहाँ पे ये लाइन है इसके साथ दो सेटिंग यहाँ पे कर दी, और ये रिले को ये सिग्नल दे रही है कि इन दो लाइनों के दरमियान में रेट ऑफ चेंज जो है इम्पीडेंस का वो कितनी रफ्तार से है। फिर सुन लें, दो यहाँ पर इस तरह की मैंने लाइन जो बनाई, ये दो इम्पीडेंस की लाइन है। इम्पीडेंस की सेटिंग रिले के अंदर एक प्रोविज़न होता है। डिस्ट्रिक्ट रिले जब से डिजिटल रिलेज आई हैं हर चीज़ बड़ा आसान हो गया, जो चाहे आप कर लें। अब तो एक ही रिले में सारी चीज़ें होती हैं, कोई अलग अलग नहीं होती। रिक्लोजिंग बूस्ट में ये सारी चीज़ें एक में ही, अलग अलग की ज़रूरत नहीं। अब ये दो जो है ये लाइनें, दो लाइनें यानी कि सिंगल ब्लाइंड भी होता है। सिंगल ब्लाइंडर के जैसे यहाँ पर अगर इस लाइन को क्रॉस करे तो उस वक्त जो रिस्पांस जाए रिले को, तो वो अगर इसको क्रॉस करे तो समझ लें कि ये जिसको क्रॉस कर रही है तेज़ी से, तो ये फॉल्ट नहीं है, ये फॉल्ट है। और अगर ये स्लो स्लो कर रही है, रेट ऑफ चेंज स्लो है, तो इसका मतलब है कि फॉल्ट नहीं है। फिर लेकिन दो लाइन का ये फ़ायदा होता है, इसको कहते हैं सिंगल ब्लाइंडर या डबल ब्लाइंडर या डुअल ब्लाइंडर। यानी इसके जो है आप जब नाम देखेंगे अपने किसी और भी आप चीज़ें जाके पढ़ेंगे तो एक को कहेंगे सिंगल ब्लाइंडर, सिंगल ब्लाइंडर यानी एक लाइन होगी, मैं दोनों को एक में कवर कर रहा हूँ, और दूसरे को कहेंगे डुअल ब्लाइंडर या डबल ब्लाइंडर स्कीम। तो दो भी हो सकती है, एक भी हो सकती है। दो से ज़्यादा फ़ायदा है। दो में ये होता है कि इन दोनों के दरमियान में का रेट ऑफ चेंज देख लेते हैं, इन दोनों के दरमियान में कितना देर लगी इम्पीडेंस को चेंज होने में। तो अगर ये फॉल्ट है तो बहुत जल्दी चेंज होगा, इसका मतलब होगा कि रिले को गो हेड मिल जाएगा और ये रिले को ब्लॉक नहीं करेगी ये स्कीम। ये ब्लॉकिंग स्कीम है सारी, ट्रिपिंग की ब्लॉकिंग, जब मतलब है ट्रिपिंग की ब्लॉकिंग है। और अगर इसको ये लगेगा, इसकी जो आपने सेटिंग की है कि यार ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको तो बहुत कम टाइम लगा, वो टाइम वो नहीं है जो कि फॉल्ट के केस में लगता है कि बड़ी तेज़ी से वोल्टेज कम होता है और बड़ी तेज़ी से करंट को बढ़ता है, तो वो नहीं है, बल्कि स्लो है, यानी कंपेरेटिवली स्लो है। लेकिन बात वही मिली सेकंड में हो रही है सारी। ये बात को समझें, कभी ये ना समझें मिनटों की बात हो रही है। कोई सवाल पूछ ले इंटरव्यू में, अच्छा हाँ ठीक है तो कितने मिनट लगते हैं, तो आप गड़बड़ा ना जाएं, आप बताएं सर मिली सेकंड की बात हो रही है, ये तो मिनट तो नहीं लग रहा है यहाँ पे। मिनट पे तो सारा ही तवा बर्बाद हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचने वाला। मिनट्स तो है ही नहीं, ट्रिपिंग जब हो रही है ना, मिनट की बात ही ना करें। तो मिनट की बात होती है ड्यूटी साइकिल में कि आप क्लोजिंग ओपनिंग के बाद कितनी देर में क्लोज कर सकते हैं मल्टीपल टाइम। वहाँ पर आपको 3 मिनट मिलता है ड्यूटी के अंदर, ठगे ठंडा हो जाए आर्क, वहाँ पर मिनट है। बाकी कहीं भी ट्रिपिंग में मिनट की बात नहीं होती, हमेशा मिली सेकंड की बात होती है, इवन सेकंड की बात भी नहीं होती। ठीक है, होगी तो 1 सेकंड तक पहुँच जाएगा बहुत मामला। तो क्या हुआ नटशेल में कि पावर स्विंग ब्लॉकिंग जो है वो उसको हमें कि ब्लॉकिंग का मतलब ये है कि ट्रिप को ब्लॉक करना है जिस वक्त के पावर स्विंग हो। अब पावर स्विंग रिले को कैसे पता चले कि पावर स्विंग है या रियल फॉल्ट है? वो ऐसे पता चलेगा कि हमने यहाँ पर ये सेटिंग दो यहाँ पर ये लाइनें जो फर्दी खींच दी, ये असल में सेटिंग कर दी इम्पीडेंस की, कि जब यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर एक दूसरे क्रॉस करे तो हम ये नोट कर रहे हैं कि कितनी देर में क्रॉस किया, और वो क्रॉसिंग फॉल्ट के केस में बहुत जल्दी होगी और वो केस पावर स्विंग की क्रॉसिंग केस में स्लोली होगी। तो अगर वो हमने उस पर एक सेटिंग की हुई है और उसको बताया हुआ है कि अगर इससे ज़्यादा तेज़ी से ये इसको क्रॉस हो जाए यहाँ से पावर स्विंग की, या ये का मतलब क्या है, पावर स्विंग का मतलब यानी ये इम्पीडेंस जो कम हो रहा है वो तेज़ी से कम हो जाए, काफ़ी तेज़ी से कम हो जाए तो फॉल्ट है, स्लोली कम हो रहा है तो फॉल्ट नहीं है। उसको के लिए हम यहाँ पर ब्लाइंडर्स का, इसको ब्लाइंडर कहा गया है, और इसकी वजह से वो रिले को ब्लॉकिंग सिग्नल जाता है उतनी देर के लिए। और फिर उसके बाद ये यहाँ से जैसे ही वापस हो रहा है ना, ये देखें, ये पहले में गया, दूसरे से पहले ये वापस हो गया, ये भी हो सकता है, ये दूसरे के और करीब आ गया, वापस हो गया। तो ये जो है इसको हम कह रहे हैं पावर स्विंग ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग किस बात की, यानी कि असल में ट्रिपिंग की ब्लॉकिंग। तो ये जब कहते हैं ना पावर स्विंग ब्लॉकिंग, तो ये पावर स्विंग ब्लॉकिंग जो है ना, असल में देखा जाए तो ये एक किस्म का गलत ही है। असल में ये तो लिखना चाहिए मुझे, और किताब में भी लिखना चाहिए, ट्रिपिंग ब्लॉकिंग ऑन पावर स्विंग, ये इसका सही नाम होगा। तो इसको हम पावर स्विंग ब्लॉकिंग नहीं मैं कहता हूँ कि ब्लॉकिंग द ट्रिपिंग ऑन पावर स्विंग। तो इसको याद रखें, ये
आसानी से अलग अलग बताऊंगा मैं। एक और जो होती है स्कीम उसको अलग डिस्कस करूंगा। यहाँ मैं तस्करी ही नहीं कर रहा ताकि आप लोग उसमें भूल ना जाएं, कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि है तो ये ज़रा सा थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा भी याद रहेगा तो आपको बाद में बहुत फ़ायदा होगा। और आपको लगेगा पाकिस्तान में कोई इस्तेमाल नहीं है यार, कोई फ़ायदा नहीं है, पाकिस्तान की बात बिल्कुल ना करें। हम लोग बहुत ही प्रिमिटिव सिस्टम में काम करते हैं। मैं एक पूरी सीरीज़ निकाल रहा हूँ फ्यूचर ट्रेंड्स पे, जिसमें मैं आपको नई नई चीज़ें बताऊंगा। ये तो नई चीज़ नहीं, ये तो पुरानी है। ये तो जब आप और मैं पैदा भी नहीं हुआ जब से ये फिनोमेना मौजूद हैं, इक्वल एंगल क्राइटेरिया और स्टेबिलिटी और ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। आप देखें जो 70 साल पहले किताब छपी है उसके अंदर भी ये सब है ना। तो इसका मतलब है ये बहुत पुरानी बातें हम कर रहे हैं, लेकिन हम अब सीख रहे हैं उसको। तो सीखने तो कोई हर्ज नहीं है, हर वक्त ही सीख सकते हैं। तो इसको जो दूसरा तरीका होगा वो, ये तो एक बहुत सुपीरियर अच्छा तरीका है। इससे कम अच्छा तरीका उसको अलग से मैं डिस्कस करूँगा। इस तरह के जो भी तरीके होंगे, 2-3 होंगे, उसको हम अलग अलग डिस्कस कर लेंगे। ये थी ब्लेंडर स्कीम फॉर ब्लॉकिंग द अनवांटेड ट्रिपिंग ऑन पावर स्विंग्स। ठीक है, यानी डिस्टिंग्विशन बिटवीन द पावर स्विंग एंड द फॉल्ट ऑन अ पावर सिस्टम, हाउ टू ब्लॉक द ट्रिपिंग। थैंक यू वेरी मच।